लिखने का तरीक़ाकार मैंने इससे पहले आपको बता दिया गया है, आप उसी के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट भी लिख कर लाएंगे। उसके बाद पेज नंबर 83 पर सफ़ा नंबर 110 पर मोमे के टुकड़ों पर इस बेज़ात की इकसाम की मिसालें दी गई हैं। आपने वहाँ से वो मिसालें काट कर हर इसम के मुताबिक यहाँ पर आपने वो पेस्ट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर आपको मैंने एक एग्जाम्पल इन 4-5 की फिल करके दे दी है, बाकी आप सब ने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद पेज नंबर 87 हफ्ता नंबर 4, यहाँ पर आपने एक मुकालमा लिखना है कि आप सपोज करें कि आपसे गमला टूट जाता है और इस गमले के टूटने पर आपने और माली ने अपने दरमियान में एक गुफ्तगू को मुकालमे की सूरत में तहरीर करना है। मुकालमे का लिखने का तरीका खैर आपको आता है, उसी के अकॉर्डिंग आपने मुकालमा बहुत अच्छे अल्फाज में, खुशखत अल्फाज में लिख कर लाना है। पेज नंबर 90, यहाँ पर आपको एक उन्वान दिया गया है, बढ़ती हुई महंगाई और अवाम की माली मुश्किलात। इस उन्वान पर आपने कम से कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल खुशखत अल्फाज में मजमून तहरीर करके लाना है और उस मजमून के अहम नुकात मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिए हैं। इसी के मुताबिक आप अपना मजमून कंप्लीट करके लाएंगे। पेज नंबर 92, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने अपनी किताब के पहले 7 असबाक में से सबक की रीडिंग करके उसमें आपको जहाँ पर भी अल्फाज और या मुहावरात आपको मिलते हैं, आपने वो मुहावरात तलाश करके यहाँ पर लिखने हैं और उनका जुमलों में इस्तेमाल करना है। एक मिसाल के तौर पर एक मैंने आपको यहाँ मुहावरा लिखी, उसका जुमला बनाकर बता दिया गया है। पेज नंबर 93, साइंस की इजादात के नुकसान और फ़वाइद की तस्वीर की मदद से वाज़िया करना है। आपने यहाँ पर साइंस की इजादात के क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं, आपने वो तस्वीर की मदद से यहाँ पर उन तस्वीर को पेस्ट करके उसको एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 94, यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया गया है कि आबीती के अहम नुकात आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आबीती अपने ऊपर बीते जाने वाले वाक़यात और हालात के तस्करे को कहते हैं। अहम नुकात आपको दिए गए हैं, इन्हीं अहम नुकात के मुताबिक आपने आबीती तहरीर करनी है। उसके बाद पेज नंबर 97 पे आपको उर्दू अल्फाज का अंग्रेज़ी में तर्जुमा आपने करना है। एक तर्जुमा लफ्ज़ का तर्जुमा मैंने आपको करके दे दिया है, बाकी 2 का आपने खुद से करना है। इसी तरह तलाश जुस्तजू, कोई से 5-6 हरफी अल्फाज लिखे जिनके आखिर में काफ आता हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको 2 यहाँ पर लिख के दे दिए हैं, नेक्स्ट ही आपने खुद से लिखने हैं। पेज नंबर 98, यहाँ पर एक आपको टॉपिक दिया गया है कहानी का, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने कहानी को अपने अल्फाज में लिखना है, बेशक वो मज़ाहिया अंदाज में हो, और लफ्ज़ों का चुनाव आपने कहानी की मुनासिबत से करना है और ये कहानी कंप्लीट करनी है। उसके बाद पेज नंबर 90, यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया गया है तलबा की जिम्मेदारियाँ। इस उन्वान पर आपने 150 अल्फाज पर मुश्तमिल खुशखत अल्फाज में एक मजमून तहरीर करके लाना है, जिसके अहम नुकात आपको यहाँ पर मैंने लिखवा दिए हैं। पेज नंबर 101, यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया है माँ एक अजीम हस्ती है। आपने अपने जज्बात का इजहार एक नज़म या पैराग्राफ की सूरत में खुशखत अल्फाज में यहाँ पर करना है। पेज नंबर 102, यहाँ पर आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक पैराग्राफ दिया गया है। आपने उस पैराग्राफ को रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आपने ये पैराग्राफ पढ़ के क्या सीखा, उसी के मुताबिक आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आप कायद-ए-आज़म की जो नसीहत है उसके मुताबिक अमल करके क्या उसमें किरदार अदा करेंगे। नेक्स्ट पेज है एक पहाड़ और गुलहरी। पेज नंबर 103, यहाँ पर आपको एक नज़म दी गई है, एक पहाड़ और गुलहरी। इस नज़म को आपने पढ़ना है। ये नज़म डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल ने लिखी है। इस नज़म को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस नज़म के एंड में आपसे सवालात पूछे गए हैं, आपने उन सवालात का जवाब तहरीर करना है। उसके बाद पेज नंबर 105, यहाँ पर आपने चंद सिफात लेकर उसे किताबचे यानी रीडर की शक्ल में जोड़ देना है। फिर उस रीडर में आपने लिखना है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं पैदा की, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद और उसकी खूबी ज़रूर रखी है। इस उन्वान पर आपने एक कहानी तहरीर करनी है और उसे खूबसूरत तस्वीर से मुज़य्यन करना है, यानी आपने अच्छी सी तस्वीर लेकर आपने यहाँ पर वो पेस्ट करनी है। ये था आपका समय टास्क।
उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसी के मुताबिक अपना समर टास्क कंप्लीट करना है, अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छे से स्पेंड करना है और आफ्टर वेकेशन अपना टास्क कंप्लीट करके लाना है। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। छुट्टियों को एंजॉय करने के बाद साथ साथ आपने अपना समर टास्क भी कंप्लीट करना है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको समर टास्क के हवाले से गाइडलाइन देना है। यहाँ पर आपको पेज नंबर 65 पर बताया गया है कि आपने कोई सी भी 2 किताबें पढ़नी है और उनको पढ़ने के बाद जो नीचे सवालात दिए गए हैं उनको आपने हल करना है। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, इन तीनों टॉपिक्स में से आपने कोई सा भी एक टॉपिक लेकर उसके बारे में वो कहानी पढ़नी है और कहानी पढ़ने के बाद आपसे जो जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं आपने उनके जवाब देने हैं। जैसे मैंने कहानी पढ़ी थी दादी जान की हुनरमंदी, उसके मुताबिक ये मैंने वेब ये हाकी आपको फिल करके मिसाल के तौर पर दे दिए गए हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी पसंद की कोई सी भी कहानी पढ़नी है और ये कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करने के बाद आपने जो कहानी पढ़ी है उसका खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करना है। खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करने के बाद आपने उस कहानी से क्या सबक सीखा, आपको उस कहानी से क्या पैगाम मिला, वो आपने अपने अल्फाज में यहाँ पर तहरीर करना है। उसके बाद पेज नंबर 67 हफ्ता नंबर 1, यहाँ पर आपने चंद सिफात लेने हैं और उन्हें एक रिबन की मदद से बांध लेना है। रिबन की मदद से बांधने के बाद आपकी किताब के आखिर में एक फ़रंग दी गई ही है, वहाँ पर हरूफ तहज्जी के लिहाज से उनको तरतीब देकर उन अल्फाज के मायने तहरीर करने हैं और याद करने हैं और हर हर्फ से कम 3 अल्फाज आपने तहरीर करने हैं। उसके बाद आपको एक टॉपिक दिया गया है कि इंसानों के काम आना ही ज़िंदगी का मकसद है। इस उन्वान पर आपने 150 अल्फाज पर मुश्तमिल खुशहद अल्फाज में एक मजमून तहरीर करने हैं। मजमून के अहम नुकात मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। उसके बाद पेज नंबर 72 पर यहाँ पर आपको सवाल नंबर 2 दिया गया है कि आपने इन अल्फाज का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक सॉल्व करके दे दिया है, बाकी तीनों आपने इसी के अकॉर्डिंग फिल करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है कि ज़ैल के अल्फाज मुकम्मल करें। इस बात का ख्याल रखिए कि अल्फाज को सेम में दिए हुए लफ्ज़ों के हम मायने हों। मिसाल के तौर पर उजलत पसंद यानी कि बेसब्र, जिसको हर काम की जल्दी होती है। ये आपको एक मिसाल दी गई है, एक मैंने सॉल्व कर दी है, उसी के अकॉर्डिंग आपने बाकी सब फिल करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 73 पर यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया गया है कि सरकारी अस्पतालों में आम आदमी के लिए इलाज की सहूलतें, इसके बारे में आपने एक रिपोर्ट तहरीर करनी है। रिपोर्ट का तमाम तरीक़ाकार मैंने आपको यहाँ पर गाइडलाइन के लिए लिख कर दे दिया है। इसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी रिपोर्ट लिख कर लाएंगे। उसके बाद हफ्ता नंबर 2, आपने किसी भी कहानी का मुताला करना है। मुताला करने के बाद आपने उसके अहम किरदार लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, किरदार भी लिख दिए हैं और मुसन्निफ का नाम भी। ठीक है, मैंने ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये सॉल्व करके दिया है। उसी के अकॉर्डिंग आपने कोई भी कहानी अपनी पसंद की पढ़नी है और उसको पढ़ने के बाद ये सारा फिल करना है और उसी कहानी के अंदर आपने अल्फाज तलाश करने हैं, फिर उनके मायने लिखने हैं। उन्हीं अल्फाज के मुतज़ाद लिखेंगे, मुतज़ाद लिखने के बाद मुतरादिफ लिखेंगे और फिर उनका जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 75 पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है कि सफ़ा नंबर 107 से गुलदान काट कर अगले सफ़े पर दी गई अशकाल के मुताबिक आपने चस्पा करना है। हर गुलदान में इसमें अलम की तारीफ़ और उसकी इकसाम लिखनी है। इकसाम लिखने के बाद पेज नंबर 109 पर आपको फूल दिए गए हैं। आपने वो फूल काट कर हर इकसाम इस किस्म के मुताबिक जो मिसालें दी गई हैं आपने वो इसमें अलम की इकसाम में आपने लगानी है। जैसे सपोज़ एक मैंने आपको यहाँ पर फिल करके दे दी है, ये लिखा हुआ है खिताब, ये इसमें अलम की एक किस्म है। इसमें मैंने एक आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दे दी है। इसी के अकॉर्डिंग आपने बाकी सारी सॉल्व करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको एक टॉपिक दिया गया है कि अपने दोस्त को खत तहरीर करें, जिसमें अपनी किसी भी पसंदीदा जो उस्ताद शख्सियत हैं उनके बारे में आपने तज़किरा करना है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, इसी पैटर्न के मुताबिक आपने ये पूरा खत लिखना है, मुकालमा लिख कर लाना है। उसके बाद पेज नंबर 80 यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया गया है कि इम्तहान की तैयारी। इस उन्वान पर आपने कम से कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिख कर लाना है। उस मजमून के अहम नुकात
मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिए हैं। इन्हीं अहम नुकात के मुताबिक आप अपना ये मजमून कंप्लीट करके लाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, अपने स्कूल में मुनक्किद किए गए खेलों के मुकाबलों का आंखों देखा हाल आपने एक रिपोर्ट की सूरत में पेश करना है। रिपोर्ट लिखने का तरीक़ाकार मैंने इससे पहले आपको बता दिया गया है, आप उसी के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट भी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, दिस इज द मैथमेटिकल टास्क ऑफ क्लास 7. Instructions for the home task. Number 1 is do all homework in notebook or loose sheets. नंबर 1 पे आप देखें कि आपने अपनी सारी वर्किंग नोटबुक या लूज शीट्स के ऊपर करनी है. नंबर 2 इज वीक शुड बी मेंशन एट द टॉप एज अ हेडिंग. आपने हर काम के ऊपर वीक्स लाजमी मेंशन करें. ठीक है स्टूडेंट्स. और नंबर 3 इज कंप्लीट क्वेश्चन शुड बी रिटन विद आंसर. सॉल्यूशन के साथ आप कंप्लीट क्वेश्चन भी मेंशन करें. ऐसा ना हो कि आप सॉल्यूशन फुल करें और क्वेश्चन की स्टेटमेंट डॉटेड फॉर्म में लिखें. नहीं, क्वेश्चन आपने फुल कंप्लीट लिखना है. ओके. होम टास्क. योर होम टास्क इज पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग आपने इस कॉलम के अकॉर्डिंग अपनी सारी वर्किंग करनी है. ओके. देखते हैं हम अब. वीक नंबर 1 इज सॉल्व एक्सरसाइज 1.1, 1.2. क्वेश्चन 2 फॉर ईच पार्ट. फॉर बोथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 7 to 11. 1.1, 1.2 के हर क्वेश्चन के आपने दो पार्ट्स करने हैं. एंड 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 to 11. स्टूडेंट्स, आपकी गाइडलाइन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए ताकि आपकी इससे 50% हेल्प हो जाए और नोट्स बनाते वक्त आपको आसानी हो. चलें अब हम अपनी वर्किंग की तरफ चलते हैं. मैथमेटिकल टास्क ऑफ क्लास 7. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं. अब हम नीचे की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन नंबर लाइन. कह रहे हैं कि इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दें. आपने छोटे छोटे डिजिट्स तो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए हैं ना, लेकिन ये थोड़ी सी वैल्यूज़ बड़ी हैं. कह रहे हैं कि इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दें. 230, 130, 150, 100, 170 एंड 120. आपको तो पता है कि हम नंबर लाइन किस तरह बनाते हैं. सबसे पहले हम नंबर लाइन्स में मिड में हम लिखते हैं, मिड में 0, लेफ्ट साइड पर माइनस एंड राइट साइड पर प्लस. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें गौर करें, ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम किधर से स्टार्ट करेंगे? 0 से, क्योंकि हमें माइनस की साइड से कोई काम नहीं है. हमारी कोई एक डिजिट भी माइनस की साइड की नहीं है. इसलिए हमने स्टार्ट किया है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 400. ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि 100 ये देखिए यहाँ पर हम इधर हाईलाइट कर देंगे. द सेकंड नंबर इज़ 120, इधर पर आप हाईलाइट कर दें. 130 हाईलाइट कर दें. 170 हाईलाइट करें. 150 हाईलाइट करें. एंड दिस इज़ 230. 230 की डिजिट इधर पर आती है. ठीक है, आप इसे हाईलाइट कर दें. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं. कंपेयर बाय यूजिंग सैम्पल ग्रेटर देन लेस देन आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. कह रहे हैं कि आप क्या करें? कंपेयर करें यूजिंग सैम्पल. सैम्पल की मदद से, सैम्पल हमारे पास कौन कौन से हैं? ग्रेटर देन है एंड लेस देन है. आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. इसे क्या कह रहे हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर दें. ओके, अब हम इस अरेंज करते हैं. 2 3 5 6 9 1, 2 3 5 0 9 1, 2 4 5 0 9 1, 2 4 5 and 9 2. ओके स्टूडेंट्स, 2 3 5 0 9 0 लेस देन है 2 3 5 6 9 1 के. लेस देन है 2 3 5 0 9 1 लेस देन 2 3 2 4 5 1 9 9 2. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो नंबर असेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? जो हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं.
इट्स मीन हमने इधर पर छोटी सी बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जाना है। साइन इधर पे मिसिंग हो जाएंगे, साइन की जगह हमने कोमास लगाने हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे छोटी वैल्यू है 235090। द फर्स्ट वन इज, द सेकंड वन इज 235691। द थर्ड वन इज 245091। फोर्थ वन इज 245192। डिसेंडिंग ऑर्डर की हमारी पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो होती हैं बड़ी वैल्यूज से छोटे की तरफ हमने जाना है। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने कंपेयर करनी है यूजिंग सैम्बल के जरिए लेस देन एंड ग्रेटर देन, और इसे अरेंज भी करें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, हम अगर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें, कंपेयर बाय यूजिंग सैम्बल ग्रेटर देन लेस देन आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हमें ये कह रहे हैं कि कंपेयर करें सैम्बल्स को लेस देन एंड ग्रेटर देन आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम नोट करें तो ये डेसिमल वाले क्वेश्चन है, पॉइंट वाले क्वेश्चन है और ऊपर सिंपल डिजिट्स वाले क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम इससे सबसे पहले हम इसे सैम्पल कंपेयर करते हैं। 28.343 लेस देन 28.3। एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसमें कह रहे हैं कि हमें ये डिजिट्स नंबर लाइंस के ऊपर शो करके दिखाएं। आपने सिंपल डिजिट्स तो नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट किए होंगे, जैसे 1 -1 0 2 5 9 -31 45। ये तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे फ्रिक्शंस की फॉर्म में होते हैं ना, इधर हम अक्सर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ज़्यादा आसान है। 1 डिवाइडेड बाई 3, क्वेश्चन की डिमांड है कि 1 डिवाइडेड बाई 3 को आप नंबर लाइन के ऊपर शो करके दिखाएं। ठीक है, सबसे पहले हमने 1 डिवाइडेड बाई 3 को पॉइंट्स की फॉर्म में चेंज करना है, और पॉइंट्स की फॉर्म में हम इसे चेंज कैसे करेंगे? 1 अंडर रूट के अंदर, 3 ब्रैकेट के अंडर रूट के बाहर, क्योंकि ये डिवीजन मेथड के रूल है कि ऊपर वाली वैल्यू अंदर और नीचे वाली वैल्यू अंडर रूट के बाहर होती है। ओके, देखिए पॉइंट्स लगाएं, 0 इंक्रीज कर दें। 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 1, पॉइंट्स लगाएं, पॉइंट है 0 इंक्रीज कर दें। 3 3 ज़ा 9, इसका ये मतलब है कि ये स्टेप्स बार बार कंटिन्यू हो रहे हैं, तो हमारे पास ये आंसर है 0.33 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हम इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन के ऊपर जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो 0, फिर इसके पास 0 के पास ये वाली लाइन है 0.1, the second one is 0.2 and the third one is 0.3. It's mean 0.3 की वैल्यू इधर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, कह रहे हैं कि इसे कन्वर्ट करें इनटू इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में इसे हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम इसे करते हैं। 1 होल 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, 1 होल 2 डिवाइडेड बाय 3 को कह रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज कर दें। 3 1 ज़ा 3, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3 और ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 + 2 5। इट्स मीन 5 डिवाइडेड बाय 3, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। द सेकेंड वन इज़ 5 3 ज़ा 15, 15 + 4 19, 19 डिवाइडेड बाय 5। द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन ये बिल्कुल सेम है एज इट इज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -1 डिवाइडेड बाय 10। कहने के 2 प्रोडक्ट रैशनल नंबर के प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? -1 डिवाइडेड बाय
10 इफ़ वन नंबर इज, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है -3/5। अब आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन की डिमांड है कि आप हमें क्वेश्चन सेकंड नंबर फाइंड करके बता दें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, गिवन डाटा लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1 डिवाइडेड बाई 10 इफ़ वन नंबर इज, अगर हमारे पास एक नंबर जो है -3 डिवाइडेड बाई 5 है, फाइंड द अदर वैल्यू। -1 डिवाइडेड बाई 10, दरमियान में हम लगाएंगे डिवाइड का साइन, -3 डिवाइडेड बाई 5, -1 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज कर देंगे। और जब भी आपको पता है कि मैथ्स के रूल है कि जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो आगे वाली वैल्यू होती है वो इन्वर्स हो जाती है, वो ऊपर नीचे की फॉर्म में हो जाती है। जैसे ऊपर -3 डिवाइडेड बाई 5 को हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई -3, जो माइनस का साइन स्टूडेंट के मिड में आ जाएगा। ओके, -1/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3, यहाँ पर हमने कटिंग की, फिर ये वैल्यू आई है। द आंसर इज +1/6। वीक टू के अगर हम काम देखें, वीक 2 की हमारे पास वर्किंग है। सॉल्व एक्सरसाइज 1.4 1.5, टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ बोथ एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 to 11। ओके स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देती हूँ ताकि जब आप ये क्वेश्चंस करें तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हो। वीक नंबर 2, ये सारी चीज़ें हमने रीड कर ली हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4, वेरीफाई द नंबर इन कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कह रहे हैं कि इन नंबर्स को आप कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज़ में वेरीफाई करें। इट्स मीन क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इक्वल, मिड में अगर इक्वल का निशान है, इसका ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। हमने प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू पिक करते हैं। -3 डिवाइडेड बाई 5 +6 डिवाइडेड बाई 7, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे 5 7 35, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 7 21, माइनस के साइन एज इट इज 5 6 30, -21 + 30, 9 डिवाइडेड बाय 35। राइट हैंड साइड को अगर हम पिक करें तो 6 डिवाइडेड बाय 7 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 5। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके एलसीएम लेंगे। 7 5 35, देन इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई 6 5 30, 7 3 21, मिड में हम लगाएंगे माइनस का साइन क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 30 - 21, 9 डिवाइडेड बाय 35, hence proof। Okay students, let's start the exercise number 1.5, round off the following to the given degree in accuracy। इसमें कह रहे हैं कि वैल्यूज को हमने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ हम कैसे करेंगे? द नंबर 1 इज 87932, 87932 को हमने राउंड ऑफ करना है। 87932 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे, फर्स्ट टू वैल्यूज देखें, ये 87 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 88। इसके अलावा ये जो बाकी डिजिट्स हैं ये 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। नंबर 1 इज 790253, 790 एंड 253 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे इस वैल्यू को 79 एंड 79 के आगे जितनी भी वैल्यूज है ये 0 में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगी। अब कह रहे हैं कि राउंड द फॉलोइंग टू द नंबर स्टेट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें क्या कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को पहले डेसिमल की फॉर्म में चेंज करें, देन इसे राउंड ऑफ कर दें। 47 डिवाइडेड बाय 8, 47 डिवाइडेड बाय 8 को जब हम डेसिमल की फॉर्म में चेंज करेंगे, आपको फ्रिक्शन के रूल पता है, फ्रिक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के रूल पता है कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा हम अंडर रूट के अंदर रखते हैं, नीचे वाली वैल्यू हम अंडर रूट के
बाहर 8 5 40, 47 माइनस 47 पॉइंट लगाएं, 0 इंक्रीज कर दें, 8 64, 6 माइनस 8 7 56, 4 माइनस 8 5 40। ओके, हमारे पास वैल्यू आ गई है 5.875 5.875 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए 5 एज इट इज़ पॉइंट एज इट इज़ 87 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 88। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.6। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं और अपनी कैलकुलेशन में आप मिस्टेक नहीं करें तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं, और अगर आपने कैलकुलेशंस में मिस्टेक की तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए 70 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 10 प्लस 20 माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस 2 प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। नंबर 1 पे देखें, स्टेप नंबर 1 है हमारे पास 70 प्लस 10 प्लस 20 माइनस स्टेप नंबर 1 एज इट इज़। देखिए इसके रूल ये है कि सबसे पहले हमने छोटी ब्रैकेट को के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें सॉल्व करना है। तो अगर छोटी ब्रैकेट के अंदर प्लस के साइन है तो हम प्लस के साइन पहले सॉल्व करते हैं, देन माइनस के साइन। इधर देखिए, इधर तो स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, देन हम इसलिए हम कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट में देखें तो ये 8 प्लस 3 11 माइनस 2, देन कर्ली ब्रैकेट को हम मज़ीद आगे सॉल्व करें तो 11 माइनस 2 9 70 एज इट इज प्लस 10 प्लस 20 माइनस 2, ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 70 प्लस 10 प्लस 20 माइनस 2 9 18। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है हम इसे सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 10 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 12, 70 प्लस 12 82। Week 3 solve exercise 1.7 1.8 question 3 from each part for both exercise 1.9 5 to 7। आपने एक्सरसाइज 1.7 एंड 1.8 के हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स करने हैं। इसके अलावा 1.9 क्वेश्चन नंबर 5 to 7 भी आपने अटेम्प्ट करनी है, ठीक है, अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.7 राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। इसमें कह रहे हैं कि इसे टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दें। ए इक्वल है सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर आप इसमें ए की सेट में लिख दें, और आपको पता है कि ऑड नंबर कौन से होते हैं जो हम 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप इसे चेंज कर दें। ए इक्वल टू 3 6 9 12 15 18। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए अगर आप गौर करें इसमें तो ये इजीली 3 पर डिवाइड ये सारी वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए ये सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 24 से पहले जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं ये इसके मल्टीपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज 21। राइट द फॉलोइंग सेट इन बिल्डर नोटेशन। इसमें कह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को बिल्डर नोटेशन में चेंज कर दें। ए इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कह रहे हैं कि ए जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेस देन क्या है 5 है, एंड डिवाइडेड बाय 4, और हम इसे क्या कर सकते हैं इजीली 4 पर डिवाइड कर सकते हैं। एक्स में
x belongs to natural number, comma, x is multiple of 4, this is the sign of and x, this is the sign of less 50, bracket close. Exercise number 1.8. Question number 1. Write two proper and improper subset of each of the following set. कह रहे हैं कि इसमें बता दें प्रॉपर सेट कौन से हैं एंड इम्प्रॉपर सेट कौन से हैं. A equal ACD. Question number 2 is this is improper subset. Question number 2 is which is a superset in which of the following pair of this set. A, C and D. इसमें कह रहे हैं कि आप हमें बस सिंपल सी बात है ये बता दें कि मिसिंग वैल्यू कौन सी है, ठीक है, जिसे हम फिट करें तो हमारी जो वैल्यू है हमारे पास ये एक प्रॉपर सेट बन जाए. दिस इज बी. क्वेश्चन नंबर 3 इज लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट. क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. A equal 1 3 5 7 9. B is A B C D E. Both are the same element. कह रहे हैं कि इसमें एलिमेंट्स जो है हमारे पास बिल्कुल सेम है, इसीलिए ये क्या है, इक्विवेलेंट है, बराबर है. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है. एक दूसरे के वो इक्वल ये इसलिए नहीं है क्योंकि 3 equals 3, 9 equal 9, ऐसी वैल्यूज़ जो बहुत दोनों में सेम हो तब जाकर वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और हम इसमें इक्वल के साइन लगाते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1.9. इफ़ P इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर, कह रहे हैं कि P अगर सेट ऑफ प्राइम नंबर है, C इक्वल सेट ऑफ कंपोजिट नंबर है, देन फाइंड हमें करके दे दे P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C. P की वैल्यू है, प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 11 एंड 13, जो कि अपने टेबल पर सिर्फ डिवाइड होते हैं. ओके, एंड C इज द कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर हमारे पास है 4 6 8 9 10 12 14 एंड 15. ओके, P यूनियन C 2 3 5 7 11 13 4 6 8 9 10 12 14 एंड 13. यूनियन मीन्स इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें लिख देंगे. दिस इज कॉल्ड यूनियन. अब आपने इंटरसेक्शन वाले पार्ट खुद करना है, ठीक है स्टूडेंट. ओके, वीक नंबर 4 सॉल्व एक्सरसाइज 1.10. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एंड 2. पार्ट 1 एंड 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 एंड 2 आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. और 1.11 6 to 10, 1.12 4 to 6 ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, और मैं आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझा देती हूँ, आपको गाइडलाइन देती हूँ कि ये किस तरह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं ताकि हमारे नंबर्स इसमें अच्छे आएँ. वीक नंबर 5 सॉल्व एक्सरसाइज 1.13. 1.13 के 7 to 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, एंड 1.14 के 4 to 10 एंड 1.15 के 6 to 11. क्लास ये फुल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं. अब मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मेथड बताती हूँ कि किस तरह सॉल्व करते हैं. ओके, लेट्स सी. मोइन कुक्ड 10 डिशेस इन 2 आवर्स. मोइन ने 10 डिशेस बनाए 2 आवर्स में, 2 घंटे में. व्हाट विल बी स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेस पर आवर. अब कह रहे हैं कि पर आवर में उसकी स्पीड बताएं कितनी थी. हाउ मेनी डिशेस विल बी कुक्ड इन 8 आवर्स. अब कह रहे हैं कि ये भी अब हमें बता दें कि 8 आवर्स में उसकी कितनी डिशेस कंप्लीट होंगी. टोटल डिशेस 10 है, टोटल टाइम 2, स्पीड ऑफ कुकिंग, टोटल डिशेस, टोटल आवर्स. 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 5. 2 1 are 2, 2 5 are 10. Number of dishes will be cooked 8 hours. 5 ये वाली 5 मल्टीप्लाई बाई 8 आवर्स, ये इधर लिख लेंगे. 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 40.
क्लास इसमें अगर आप नोट करें, सबसे पहले ये देखिए स्टेटमेंट आपने फुल लिखनी है, स्टेटमेंट डॉटेड फॉर्म में आपने काम नहीं करना। देन सॉल्यूशन, देन राइट द गिवन डाटा, सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन, राइट द आंसर। टर्न द पेज and the last question is Amar want to buy an air conditioner of price 2 lakh if the rate of GST is 17। कह रहे कि अमार जो है वो एक एयर कंडीशनर बाय करना चाहता है, उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है हमारे पास वह 2 लाख इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 17%। कह रहे हैं कि अगर जो GST की जो प्राइस है हमारे पास 17% है, देन फाइंड हाउ मैनी मनी अमार हैज़ टू पे। अब कह रहे हैं कि अब हमें बता दें इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से कि अमार ने कितनी पेमेंट करनी है। प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज़ 2 लाख। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखी फुल, देन सॉल्यूशन, then write the given data. Price of air conditioner is 2 lakh, rate of GST is 17%, amount of GST is 17 multiplied by 2 lakh। अब 17 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 की वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये 100 किधर से आई है। हमने इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 किया, मल्टीप्लाई बाई 2 लाख, कैलकुलेशन की 34,000 रेट हमारे पास है। मनी अमार हैज़ टू पे, कितनी इसने लेनी है अमार ने, 2 लाख प्लस 34,000, ये हमारे पास है आंसर। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। 50% वर्किंग आपकी इससे आसानी से हो सकती है। आपने छुट्टियां ज़ाया नहीं करनी, प्रैक्टिस करनी है। आपने मैथ्स की बहुत ज़्यादा प्यारा काम करें, नीट काम करें। मैथ में आपने रट्टे नहीं लगाने, मैथ्स में को आपने समझ कर करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़। That this is your summer task book, and the first summer task is of English। ये जो समर टास्क आपको दिया गया है, इट्स नॉट बोरिंग, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, इट्स वेरी इंटरटेनिंग एंड बिलीव मी यू पीपल विल लर्न एंड यू पीपल विल enjoy a lot while doing it. There are different sort of activities giving in your summer task and day wise you people will do your homework day wise. And if you people will plan it, believe me, you people will enjoy it a lot. For example, on the very first page, you people will read a book, any book which you people like. It can be any story book, it can be any biography, it can be any fictitious, non-fictitious, it can be any book related to according to technology, science, and it can also be a book from about the history, and it can be history of your country and any nations, any civilizations. आपने वो बुक को पढ़ना है और उस बुक के अकॉर्डिंगली फिर आपको कुछ सवालात किए गए हैं, आपने उन सवालात के जवाब देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पूछा गया है कि इस बुक में ये बुक किस चीज़ के बारे में थी, ठीक है, आपने उसे पढ़ने के बारे में क्यों सोचा, आपने ये कहाँ से बुक ली, इस बुक में सबसे अच्छी बात क्या है, क्या आप ये बुक अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करेंगे, और इस बुक को आप क्या कहते हैं इजी वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने फाइंड आउट करने हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एंड इट विल इंक्रीज योर वोकैबुलरी, इट विल enhance your reading skill, your writing skill and each and everything. नेक्स्ट पेज पर मूव होते हैं तो ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी है। यू पीपल विल टेल अबाउट योर वीकली इंटेंशंस। इंटेंशंस के आप क्या इरादा रखते हैं, आपके क्या इरादे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या रेजोल्यूशंस हैं आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर मैं कोई इंटेंशन करूँ तो द इंटेंशन फॉर माई summer vacation is that I will work on my weak points. I will make my grammar much more better and much more good. इसी तरह आपने ये सारे वीक जितने भी वीक्स हैं 5 वीक्स की आपने जो आपकी क्या कहते हैं डे वाइज इंटेंशंस हैं आपने उनको कंप्लीट करना है. देन एज यू पीपल आर द लैंग्वेज स्टूडेंट्स, सो देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टोरीज विच आर गिवन इन योर समर वेकेशन टास्क. आपने उन स्टोरीज़ को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है. इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ यू. अच्छे तरीके से रीड आउट करके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बाय यूजिंग योर थिसॉरस, बाय यूजिंग योर डिक्शनरी, यू पीपल विल फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. जब आप रीड करेंगे स्टोरी को देन इट विल बी नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दीज मल्टीपल चॉइस questions which are asked from your story. And then then you people will draw a bird and will label the body parts of bird. The story is about the birds, ठीक है, हाउस स्पैरोज के बारे में. तो ये जब आप पढ़ेंगे you people will enjoy it, and when you people read it properly and after knowing the difficult words of every meaning, you people can solve these exercises. This page is also about the story. You people, what are the causes, what was the problem, what was the solution, ये सारी उसी स्टोरी के अकॉर्डिंगली है. नेक्स्ट पार्ट है जो आपका थिंक अबाउट नाउन. एज यू पीपल हैव रेड अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन, now you people will from this puzzle you people will find out countable nouns and uncountable nouns. इसी में से आपने उनको पहले यहाँ पर हाईलाइट करना है, and then you people will write the countable nouns in the countable noun column and uncountable noun in uncountable column. The next part is very easy. You people have done past, simple present, simple future and the tenses as well, rest of the tenses as well. आपने इनको simple past में change करना है. I write a letter to my grandfather every month. This is simple present. The past will be I wrote a letter to my grandfather last month. ठीक है. My father drives carefully. My father drove carefully. Rest आप इसी तरह करेंगे. Then you people have the punctuation preposition practice. You people have given the picture, and by using these punctuations you will write a story. This is also about the punctuation, and ये एक स्टोरी है. स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फिनिश पॉइंट पे आपने कैसे पहुँचना है, आप इसको करेंगे तो बहुत इजी है ये. एंड यू पीपल विल एंजॉय दिस पार्ट अ लॉट. अर्ली मॉर्निंग वॉक. The keywords are given, the mind map is given to you. You people will write a very creative paragraph, but you people are going to use all of these keywords in your paragraph writing. Week second, page number 14 में आपके पास there is another story for you, and this story is also about it's also a fable tale. You people will read it, you people will use your dictionary. Okay, after reading this story carefully, thoroughly, you people can solve all of these exercises. From a noun, from verb to adjective. आपको noun given है, and understanding it, you people will solve this comprehension, MCQs and question answers. नेक्स्ट पार्ट पर आपको वर्ब्स गिवन है, एडजेक्टिव गिवन है. फॉर एग्जांपल हेल्प इज़ एन एक्शन वर्ड, काइंड इज़ एडजेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्हें नाउन में कन्वर्ट करेंगे, हेल्पफुल, काइंडनेस, एंड देन यू पीपल विल यूज़ दैट नाउन इन टू योर सेंटेंसेस. कंजंक्शन कन्फ्यूजन है, रोटेशन है, और कैसे स्टार्ट हुआ, मूव ऑन, और एंड में क्या
हुआ ये आपने लिख के खूबसूरत सा पिक्चर डिस्क्रिप्शन बाय यूजिंग वेरी क्रिएटिव वर्ड्स, बाय यूजिंग अमेजिंग वोकैबुलरी आपको इसको डिस्क्राइब करना है। देन पैराग्राफ राइटिंग है, माइंड मैप आपको गिवन है अबाउट द गवर्नमेंट क्या क्या करती है, वो कौन लोग होते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या सारी कुछ होती हैं, व्हाट द गवर्नमेंट कौन से पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। बाय यूजिंग ऑल ऑफ दीज कीवर्ड्स यू पीपल विल राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक। वीक 5 अगेन हीट कंडक्शन एंड इंसुलेशन पर आपको एक कॉम्प्रिहेंशन गिवन दिया गया है, एक इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट गिवन है, आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे। यू विल सॉल्व द MCQs, द गिवन क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग विल बी फ्रॉम दिस गिवन टेक्स्ट। देन ज्वाइनिंग द सेंटेंसेस by using the conjunction words, you people will join these sentences and rewrite them. What they do, the people are giving to you, वो क्या करते हैं, जैसे हीरो एक्टिंग करता है, रॉबर रॉबरी करता है, इसी तरह by using the dictionary you people will do it. This is very interesting part and you people will read the whole text और इस टेक्स्ट में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आपने उन्हें हाईलाइट करना है और फिर करेक्ट करके लिखना है। जैसे वेसल की स्पेलिंग गलत है, आप उसे रीराइट करके ठीक स्पेलिंग लिखेंगे, रिटर्न गलत है, आप उसको रीराइट करके लिखेंगे एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स यू विल फाइंड इट एंड यू विल करेक्ट दैम। स्क्रैम्बल सेंटेंसेस, जंबल अप सेंटेंसेस वर्ड्स गिवन है, यू पीपल विल अरेंज इट और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव पर पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपने सेंटेंस को करेक्टली राइट डाउन करेंगे। स्टोरी गिवन है, स्टोरी की आपको टॉपिक इंट्रो लाइन गिवन है, स्टार्टिंग आपको गिवन है। अब इट्स अप टू यू के यू पीपल विल राइट व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी, व्हाट्स योर इमेजिनेशन, हाउ इमेजिनेटिव यू पीपल आर एंड आई होप दैट यू पीपल विल राइट अ वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। प्रोवर्ब्स गिवन है, उनके मीनिंग गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, अ लॉट ऑफ पीपल हेल्पिंग मेक अ जॉब ईजियर। यू पीपल विल रीड ऑल ऑफ दिस एंड जॉइन विद द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड। देन आपको सिचुएशंस गिवन है, आपने बताना है कि अकॉर्डिंग टू दीज सिचुएशन विच प्रोवर्ब मस्ट बी यूज इन दीज सिचुएशंस। रोल अ डाइस, यू पीपल विल मेक अ यू पीपल विल टेक अ डाइस एंड आप रोल करेंगे, जहाँ पर आपका रुक गया तो आप उसका सेंटेंस बनाएंगे, उसी वर्ड को इस्तेमाल करते हुए आप सेंटेंस बनाएंगे और आगे आप बताएंगे ये कौन से टेंस में आपने सेंटेंस बनाया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू पीपल विल राइट अ वेरी क्रिएटिव पैराग्राफ अबाउट योर नेबर्स। नेबर्स कौन होते हैं, नेबर्स आपके नेबर्स कैसे हैं, उनको from where they are, what type of qualities they have and what type of time you people spend with them, what is the importance of neighbors in our religion Islam। ये तमाम का तमाम आप अच्छे तरीके से बहुत खूबसूरत से क्रिएटिव राइटिंग पैराग्राफ करेंगे। I hope that you people will enjoy it a lot. Best of luck and have fun in your vacations. I always brush my teeth before I go to bed. सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले मैं अपने दांत साफ करता हूँ। I don't want you to drive while you are so tired. जब तुम बहुत थके हुए हो, मैं नहीं चाहता तुम गाड़ी चलाओ। Wait here until I come back. यहाँ इंतज़ार करो जब तक मैं आ नहीं जाता। फर्दर आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, then it will be easy for you to add the suitable given conjunction words. कन्फ्यूजन वर्ब्स है, बहुत इजी एक्टिविटी है। टेक, टुक, टेकन, आपने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। आई हैव टेकन द बुक बैक टू द लाइब्रेरी। माहम टुक अ पेन आउट ऑफ हर बैग, अपने बैग में से उसने कलम निकाला। वी टेक अ पैक्ड लंच विद अस, हम अपने साथ पैक लंच लेकर जाते हैं। नेक्स्ट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। इस पार्ट पर आपने एप्लीकेशन राइट डाउन करनी है प्रिंसिपल को कि आप अपना टेस्ट दोबारा देना चाहते हैं बिकॉज यू वर एब्सेंट।
टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, आपको पेज नंबर 62 पर एक एक्टिविटी गिवन है, वहाँ पर आपको तमाम वर्ड्स गिवन है, आपने चिप्स पैकेट्स बनाकर यहाँ पर पेस्ट आउट करना है। देन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज़ गिवन टू यू ऑल, ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द इफेक्ट्स, ग्लोबल वजूहात क्या हैं, फिर वो किस वजह से हुई, उसके इफेक्ट्स क्या हुए और क्या सलूशन है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देन यू पीपल विल रीड अ बुक, सेम एक्टिविटी है, बुक कोई सी भी हो सकती है, बायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, अबाउट स्पोर्ट्स, स्टोरी, इंफॉर्मेशन, एंड यू विल फिल ऑल दीज गिवन कॉलम्स रिलेटेड टू योर द बुक यू पीपल हैव रेड, या फिलअप करेंगे। देन अ पोएम इज़ गिवन टू यू, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये वर्ड्स जो बोल्ड में लिखे गए हैं इनका आपने मीनिंग्स ढूंढने हैं। पेज नंबर 63 पर ये वही वर्ड्स हैं, एक छोटी सी बुकलेट बना के यहाँ पेस्ट करने हैं उनकी मीनिंग लिखकर। इसी बुक के अकॉर्डिंगली हर वर्ड्स का क्वेश्चन किया गया है, आप उसका आंसर इसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर करेंगे। फिर आप पोएम का एनालिसिस करोगे, ये पोएम किसके बारे में है, आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है, क्या मैसेज है इस पोएम में, ऑल ऑफ दीज वर्ड। यू पीपल हैव डन द ऑक्सिलरी वर्ब्स, सूटेबल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपने गिवन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वर द किड्स डूइंग व्हेन यू लास्ट सॉ देम, बच्चे क्या कर रहे थे जब तुमने आखिरी दफ़ा उन्हें देखा। साहिर हैजंट ऑलवेज वांटेड टू ट्राई स्काई डाइविंग, and then you people will do rest by yourselves। सूटेबल वर्ब्स को आपने गिवन ब्लैंक्स में स्टोरी में फिल अप करना है। You people now on the page 28 you people are have given pictures and you people will describe the pictures and in sentences में आपने adverbs का इस्तेमाल लाजमी करना है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं, लोग फ्यूचर का क्या अहम कर रहे हैं वो गिवन है, आप उनको डिस्क्राइब करेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू यूज़ द एडवर्बियल वर्ड्स। देन अ क्रिएटिव राइटिंग पैराग्राफ इज़ गिवन टू यू, आपने कौन सा इवेंट अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, आपने अटेंड किया। यू पीपल विल राइट ऑल द इंसिडेंट्स विच हैपेंड ऑन दैट इवेंट, हाउ व्हाट वाज द इवेंट, हाउ डिड यू एंजॉय, व्हाट वाज द ऑल अबाउट द पार्टी और द इवेंट विच यू पीपल हैव अटेंडेड। देन यू पीपल हैव गिवन ऑन वीक 4 कॉम्प्रिहेंशन गिवन है, आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे। हाउ डू यू हैंडल एडवर्सिटी, इसको रीड आउट करेंगे, आप तमाम के तमाम इसके गिवन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। स्टोरी एनालिसिस भी है, स्टोरी को पढ़ के आप ये तमाम चीज़ों को, प्लॉट 1 क्या था, प्लॉट 2 क्या था, क्या सीखा आपने, प्लॉट 3 से क्या सीखा, हर किसी से आप इसको यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन कैरियर प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने गिवन स्टोरी में सूटेबल वर्ड्स गिवन हैं, यहाँ पर ये ओमिट किए गए हैं, आपने यहाँ पर लगाने हैं। देन प्रोनाउन है आपके बाद, आपने इस पैसेज में जहाँ पर नाउन्स की जगह जो प्रोनाउन सूटेबल प्रोनाउंस होंगे वो आपने ऐड करके इसी पैसेज को दोबारा रीराइट करना है। इंटरजेक्शंस आ गई हमारे पास, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, यू पीपल विल फिल दीज ब्लैंक्स बाय यूजिंग दीज इंटरजेक्शंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपने कबर्ड बनानी है, फ्रॉम पेज नंबर 64 पर आपको सारे गिवन हैं, आपने यहाँ पर रेलिवेंट फॉर एग्जांपल पेज एडवर्ब्स हेयर, जो आपके एडवर्ब्स होंगे, जो नाउन होंगे, जो एडजेक्टिव होंगे, जो कुछ होगा आपने यहाँ पर ऐड करके खूबसूरत सी कलरिंग करके प्यारी सी कपड़ बनाना है। देन रिपोर्टिंग ऑन अ स्पोर्ट डे, पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, ये आपको पिक्चर्स गिवन हैं स्पोर्ट डे पर क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रेस कंपटीशन है,
और कैसे स्टार्ट हुआ, हु वॉन और एंड में क्या हुआ, ये आपने लिख के खूबसूरत सा पिक्चर डिस्क्रिप्शन बाय यूजिंग वेरी क्रिएटिव वर्ड्स, बाय यूजिंग अमेजिंग वोकैबुलरी आपने इसको डिस्क्राइब करना है। देन पैराग्राफ राइटिंग है, माइंड मैप आपको गिवन है अबाउट द गवर्नमेंट क्या क्या करती है, वो कौन लोग होते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या सारी कुछ होती हैं, व्हाट द गवर्नमेंट कौन से पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। बाय यूजिंग ऑल ऑफ दीज कीवर्ड्स यू पीपल विल राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक। वीक 5 अगेन हीट, कंडक्शन एंड इंसुलेशन पर आपको एक कॉम्प्रिहेंशन गिवन दिया गया है, एक इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट गिवन है, आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे। यू विल सॉल्व द MCQs, द गिवन क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग विल बी फ्रॉम दिस गिवन टेक्स्ट। देन जॉइनिंग द सेंटेंसेस by using the conjunction words you people will join these sentences and rewrite them. What they do, the people are giving to you, वो क्या करते हैं, जैसे हीरो एक्टिंग करता है, रॉबर रॉबरी करता है, इसी तरह by using the dictionary you people will